ओम जय बृहस्पति देवा, स्वामी जय बृहस्पति देवा, छिन छिन भोग। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब? तो चलिए दोस्तों, आज मैं बृहस्पतिवार के दिन केले का पूजन कैसे करते हैं और शादी के लिए मैं एक उपाय बताई थी कि केले का जड़ पीले कपड़े में बांधकर हमें अपने हाथ पे बांध के रखनी थी। तो वो जड़ भी आज मैं बांध के दिखाऊंगी कि वो जड़ हमें कैसे लेकर और कैसे लपेट कर अपने हाथों में बांधनी है, वो भी आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और केले का पेड़ का पूजा विधि क्या है वो करके आज मैं दिखाऊंगी। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप लोग के पास सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं और पूजा विधि देख लेते हैं। और विष्णु भगवान का पूजा आप लोग को मालूम ही है कि घर में सुख समृद्धि के लिए, पति के साथ रिश्ता अच्छे के लिए, शादी विवाह के लिए गुरु बृहस्पति देव को प्रसन्न करना बहुत अधिक ज़रूरी है। तो आप लोग चाहें, अगर आपके आसपास है तो आप लोग जो है केले के पेड़ के नीचे बैठकर कथा भी सुन सकते हैं, या कथा घर में कह लीजिए और यहाँ आके आप लोग पूजन कर लीजिएगा। तो पूजन हमें कैसे करनी है वो भी मैं करके चलिए आपको दिखाती हूँ कि हमें कैसे कैसे और कौन कौन सी चीज़ों के साथ हमें पूजा करनी है। तो सबसे पहले हमें एक लोटे में जल रखनी है और जल में हमें क्या क्या डालनी है वो भी हम देखेंगे। तो आप चाहें तो पेड़ के नीचे ही बैठकर कथा सुन सकते हैं, केले वृक्ष के नीचे, और वहीं पे कलश स्थापित करके आप पूजा कर सकते हैं। या आप चाहें तो घर में भी पूजा करके आके केवल जो जल है उसको पेड़ में डाल सकते हैं, चढ़ा सकते हैं। तो देखिए हमें क्या क्या डालनी है। हल्दी डालनी है 2 चुटकी, जो विष्णु भगवान को बहुत अधिक प्रिय है। और अगर आप कलश रखते हैं तो कलश के ऊपर भी 5 जगह तिलक कर लीजिएगा, टिक लीजिएगा या स्वास्तिक बना लीजिएगा, तब कलश रखिएगा। केवल हर गुरुवार को आपको जल देनी है केले के पेड़ में। तो आप लोग इस प्रकार से यही सब चीज़ें डालकर केवल जल चढ़ा सकते हैं। और चने के दाल को भिगो कर नहीं लेते हैं, लेकिन धो लीजिएगा। देखिए मैं अलग से पानी जल लेकर आई थी, उससे धोकर मैं आपको बस आइडिया दे रही हूँ। ऐसे मैं दाल हमेशा धो कर रखती हूँ, तो धोकर ही हमें चढ़ानी है। ये हो गया। अगली चीज़ क्या है, पीली चीज़ें भगवान को बहुत अधिक प्रिय है, तो मैं पीला बतासा डाल दी, गुड़ डाल दी। आप लोग गुड़ जरूर लीजिएगा, विष्णु भगवान को बहुत अधिक पीले चीज़ें पसंद है। पीला फूल डाल दी, और जो ही फूल मिल जाता है आप लोग ले सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप व्रत नहीं भी रखते हैं तो प्रत्येक बृहस्पतिवार के दिन आप इस प्रकार से कलश में सभी चीज़ें डालकर भी जल चढ़ा सकते हैं। और मोनाका आप लोग डालिएगा, मेरे पास नहीं था तो उसकी जगह पे मैं अंगूर डाली हूँ, ठीक है। तो आप लोग किशमिश भी डाल सकते हैं, जिसको मोनाका कहते हैं। और देखिए इस प्रकार से हमें विष्णु भगवान की पूजा करनी है। केले वृक्ष को विष्णु भगवान का स्वरूप मानते हैं, तो आप पूजा करती हैं तब तो जल लाकर इसी प्रकार से चढ़ा दीजिएगा। जो कलश स्थापना किए रहते हैं वही चीज़ हम चढ़ाते हैं। केवल मैं लोटे के ऊपर तिलक नहीं लगाई थी, आप लोग लोटे के ऊपर तिलक लगा के कलश स्थापना कीजिएगा। ऐसे मैं वीडियो डाल चुकी हूँ, चैनल पर है। बृहस्पति भगवान के, गुरु बृहस्पति देव की पूजा हमें कैसे करनी चाहिए, पूरी पूजा विधि मेरे चैनल पर आप लोग सर्च कीजिएगा, मिल जाएगा, ठीक है। तो आप केले के अगर वृक्ष आपके घर के आसपास है तो वहीं पे आप कथा सुनिए, और भी अच्छा है। नहीं है तब कोई बात नहीं है। उसके बाद हम तिलक करेंगे, पेड़ की पूजा करेंगे। इसके ऊपर आप पीला सिंदूर से भी तिलक लगा सकते हैं, मतलब सिंदूर लगा सकते हैं। हल्दी चढ़ा सकते हैं, हल्दी बहुत अधिक प्रिय है विष्णु भगवान को, तो आप लोग हल्दी का भी तिलक कर दीजिएगा। पत्तों के ऊपर भी लगा सकते हैं, जड़ में भी लगा दीजिए, पत्तों में भी लगा दीजिए। और लगाने के बाद आप जो है अपने ऊपर भी लगा सकते हैं। अगर सिंदूर, ऐसे तो गुरुवार को सभी लोग सिंदूर नहीं लगाते हैं, लेकिन कुछ लोग लगाते हैं, कुछ लोग नहीं लगाते हैं, तो आप देख लीजिएगा, तो आप लगा सकते हैं। विष्णु भगवान को तो पीला सिंदूर लगाते हैं और पीला हल्दी, ये हो गया। और पीले फूल हम जो है चढ़ा देंगे। और उसके आगे हमें देखिए क्या क्या चढ़ानी है, हर चीज़ आप लोग ध्यान से थोड़ा सा देखते चलिए। ऐसे तो बहुत सारे लोगों को मालूम भी होगा, लेकिन जिनको नहीं मालूम है, विवाह के लिए अधिकतर लड़कियां ये पूजा करती हैं, और घर में सुख समृद्धि के लिए भी, शांति के लिए गुरु बृहस्पति देव का पूजा किया जाता है। विष्णु भगवान का ऐसा माना जाता है कि कभी हमारे घर में परेशानी नहीं आती है, तो बिना व्रत के भी आप केवल पूजा कर सकते हैं, कथा सुन सकते हैं, कथा पढ़ सकते हैं। केवल व्रत जरूरी नहीं है, व्रत वही लोग रखते हैं जो बहुत सारे लोग मन्नत किए रहते हैं। तो देखिए मैं दीपक भी जला दी और आरती कर ली।
मतलब दीपक दिखा के वहाँ रख देनी है। ऐसे तो कलश के ऊपर हमें रखनी है, लेकिन आप जो है दीपक लेकर आइएगा। जब पेड़ की पूजा करने आते हैं घर से भी तो एक दीपक लेकर आइएगा, और धूप बत्ती भी हमें लेकर आनी है। भगवान के अच्छे से पूजा करनी है, क्योंकि उस दिन केले का वृक्ष का पूजा हमें बहुत ही ज़रूरी है। अगर हम कथा सुनते हैं, उनकी पूजा करते हैं विष्णु भगवान की, तो केला ज़रूर आप लोग कोशिश करें उस दिन केला ना खाएं, ठीक है। भोग में हम चढ़ाएंगे, और वो केला आप किसी को प्रसाद के रूप में दे सकते हैं, या आप जो है गाय को भी खिला सकते हैं, या घर के लोगों को दे सकते हैं। आप ना खाएं। आप व्रत रखते हैं तो आप उस दिन केला ना खाएं, ठीक है। पूजा करते हैं तो भी कोशिश करें कि उस दिन ना खाएं। ये हो गया। और केले का पेड़ घर के सामने नहीं रखा जाता है, समझ में आ गया। देखिए, हम भोग में केला चढ़ाते हैं, विष्णु भगवान को बहुत अधिक प्रिय है। ऐसे आप कोई भी पीला फल ले सकते हैं। तो केले का पेड़ कभी भी घर के एकदम मुख्य द्वार पे ना रखें। घर के आसपास आप पीछे लगा सकते हैं, साइड में लगा सकते हैं, छत के ऊपर लगा सकते हैं, लेकिन एकदम सामने रखना शुभ नहीं होता। और ये देखिए, फल के ऊपर भी हम हल्दी वगैरह सिंदूर लगा देते हैं। जो ही भगवान को अर्पित करें उस पर हल्दी ज़रूर लगा दीजिए, भगवान को बहुत अधिक प्रिय है पीली चीज़ें। ये भी हो गया। और प्रसाद में देखिए हमें क्या क्या चढ़ानी है, तो मैं गुड़ ले ली हूँ, और पीले वाले बतासा अगर आपको मिलता है तो ज़रूर रखिए, अगर आप बृहस्पतिवार का व्रत करते हैं तो ये हो गया। और अगली चीज़ क्या है, तुलसी पत्र। और मैं मुनाका के जगह पे ये अंगूर रखी हूँ, आप लोग मुनाका ज़रूर रखिएगा, ठीक है। वो भी विष्णु भगवान को अति प्रिय है। और तुलसी पत्र ज़रूर चढ़ाइएगा। मैं सूखा वाला लेके आई हूँ, देखिए मेरे पास हरा नहीं तोड़ी थी तो सूखा लेकर आई हूँ। और ये रक्षा सूत्र है, कलावा जिसको कहते हैं। तो आप जब आते हैं पूजा करने के लिए तो ज़रूर साथ में लेकर आइए। और ये भी एक वस्त्र स्वरूप पेड़ के ऊपर हमें चढ़ानी है, केले के पेड़ पे, ठीक है। भगवान को वस्त्र पहना दीजिए। ये भी हो गया। अगली चीज़ क्या है कि देखिए, आप चने की दाल भी भोग में ज़रूर आप लोग अर्पित कीजिएगा। धो लीजिएगा। जब कभी भी आप चढ़ाएं तो दाल को पक्का धोकर ही चढ़ाइएगा, भिगो कर नहीं रखते हैं आप लोग। कई बार ये चीज़ें पूछते हैं, तो जी नहीं, हमें भिगो कर नहीं रखनी है, बस केवल धो लेनी है पूजा के समय। अगर आप धोकर सुखा कर रखते हैं तब तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें पूजा अर्चना करनी है। और जड़ कैसे निकालनी है वो भी मैं आपको बताऊंगी आगे वीडियो में, और दिखाऊंगी कैसे हमें बांधनी है। शादी के लिए मैं एक उपाय बताई थी बहुत पहले, गुरुवार के दिन हमें केले का जड़ कैसे निकालनी है। और कोई ज़रूरी नहीं है कि नीचे से खोद कर ही निकालेंगे। जो नीचे ज़मीन में लटका हुआ सूखा वाला पत्ता है ना, वही देखिए मैं उखाड़ी हूँ, वीडियो में नहीं आ पाया है, थोड़ा सा ली हूँ, उसी में से मिट्टी खोद कर निकालने की ज़रूरत नहीं है। वही आप देखिए कलावा में लपेट कर रख ली, और पीला कपड़े में भी लपेट कर मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए थोड़ा सा लाई हूँ, और यही जड़ है। शादी के लिए ये उपाय करने के लिए बहुत पहले मैं बता चुकी थी आपको। और 2 हल्दी का गांठ लेना है, मैं लेकर नहीं गई थी, नहीं तो वहाँ ज़रूर आपको दिखाती। और इसको कलावा से अच्छे से मतलब कवर कर लेना है, लपेट लेनी है। और पूरा ऐसा लपेटिएगा कि हल्दी का जो गांठ है वो दिखे ना। और इसको हमें देखिए वीडियो बड़ा हो जाएगा नहीं तो पूरा कवर करके आपको दिखाती, फिर भी थोड़ा बहुत करके दिखा दे रही हूँ। और इसको कवर करके ले जाकर हमें केले के पेड़ के नीचे थोड़ा सा गड्ढा खोद कर, मतलब दिखे ना, और उसी में हमें दबा देनी है इस प्रकार से, ठीक है, जोड़ा बनाकर। और अगली चीज़ क्या है कि देखिए, जो जड़ मैं लेकर आई हूँ इसको हम पीले कपड़े में कैसे बांधेंगे, मैं करके नहीं दिखाई थी लेकिन बोल के कई वीडियो में बता चुकी हूँ। शादी के लिए रामबाण उपाय है। जिन लड़कियों लड़कों की शादी नहीं हो रही है वो भी ये उपाय करके देख सकते हैं। हर माँ बहन भी कर सकती है अपने, लेकिन लड़कियाँ खुद अपने हाथों से करें तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन लड़कों के लिए उनकी माँ भी ये कार्य कर सकती है, ठीक है। तो देखिए जड़ मतलब क्या, उसके नीचे एकदम अंदर धरती में हमें नहीं जाना है, तो वहाँ से सूखा पत्ता नीचे का हमें ले लेनी है। और इस प्रकार से देखिए हम बांध लेंगे। और बांध लेने के बाद देखिए कैसे पोटली सा हो गया। और इसको हम अपने बाएं हाथ में बांध लेंगे। आप लोग क्या बोल रहे थे कि दीदी गले में पहन लें, तो जी नहीं, गले में नहीं पहननी है, इसको अपने हाथ में बांध कर रखनी है। और जितने दिन आप पहन के रखते हैं नॉनवेज वगैरह ना खाएं, कोशिश करें कि आप नॉनवेज ना खाएं, ठीक है। लहसुन प्याज खा सकते हैं, बार बार उतारे ना, वो उसको बंधा रहने दे, लेकिन नॉनवेज का परहेज करें, आप लोग बिल्कुल ना खाएं। तो इस प्रकार से हमें बांध कर रखनी है। कोई देखे, थोड़ा ऊपर ही बांधे, आप लोग को शर्म आती है, कोई देखेगा दीदी तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो देखिए सारी बातें समझ में आ गई। तो और आप चाहें तो वहाँ से एक फूल लाकर भी अपने लिए रख सकते हैं शुभता के लिए।
तो इसी प्रकार से पूजा विधि था और शादी के लिए भी जो नियम था वो सब कुछ मैं बता दी। और उसके बाद हम प्रणाम कर लेंगे, भगवान से आशीर्वाद ले लेंगे। फिर आप घर जाकर जो फलाहार वगैरह अगर व्रत करती हैं तो फलाहार कीजिए। और आरती हमें करनी है। देखिए एक चीज़ मैं बता दूं कि हमें कपूर की आरती करनी है। तो मैं कपूर लेकर आना भूल गई थी, तो मैं उसी दिया से देखिए आरती कर रही हूँ। जो दिया भगवान के पास जलाते हैं उसे आरती नहीं करते हैं, लेकिन देखिए मैं नहीं लेकर आई थी, भूल गई थी लेकर आना। तो उसी दिया से मैं आरती करके ओम जय बृहस्पति देवा स्वामी जय बृहस्पति देवा छिन छिन भोग लगाऊं अवरु फल मेवा ओम जय बृहस्पति देवा। तो यही हम आरती गाते हैं। तो ये वीडियो हमारा यहीं तक का था। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आप लोग को बहुत अधिक लाभ मिलेगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। और वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। एक बार प्रेम से बोलिए बृहस्पति भगवान की जय।